दोस्तों, ये कहानी है सन 1989 की। जगह पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पेशावर के दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान और स्टेडियम में एक 16 साल का बच्चा उस 34 साल के महान स्पिनर और पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। पाकिस्तान स्पिनर और उसके तेज गेंदबाजों ने उस 16 साल के बच्चे को चैलेंज कर दिया था कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र के बच्चे दूध पीते हैं, तुम भी जाकर दूध पियो, नहीं अगर दम है तो मुझे छक्का मार कर दिखाओ। मैदान में एक दुबला पतला सा लड़का डरा या सहमा नहीं, बल्कि उसके अंदर एक धैर्य की प्रकाष्ठा हलकोर मार रही थी। मानो उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि बेटा, डरना मत, तुम विजय अवश्य हो जाओगे। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले महज 16 साल की छोटी सी उम्र का ये बल्लेबाज पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की तिगड़ी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ साथ स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के हौसले को रौंदते हुए बल्ले से ऐसी भीषण तबाही मचाई कि पेशावर के मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश शुरू हो गई। और उस 16 साल के बच्चे की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्कोर बोर्ड पर रन नहीं बल्कि रन पानी की तरह बह रहे हैं। और पाकिस्तानी तिगड़ी गेंदबाजों को उस बच्चे ने खून के आंसू रुलाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में हमें एक ऐसा उगता हुआ सूरज दिखाई दिया जो दशकों तक क्रिकेट इतिहास की दुनिया में चमकता रहा। जी हाँ, वो 16 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे। दोस्तों, अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनका जन्म 24 अप्रैल सन 1973 को मायानगरी, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम रमेश तेंदुलकर और मां का नाम रजनी था। मुंबई की पतली और सकरी गलियों में सचिन ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। सचिन जब 14 साल के हुए तब स्कूल के एक कंपटीशन मैच में 664 रनों के विश्व स्टैंड में 326 रन बनाकर इस कंपटीशन के हाईएस्ट स्कोर थे। धीरे धीरे सचिन लोकल से लेकर बॉम्बे के स्कूली बच्चों में प्रसिद्ध हो गए। यहीं से सिलसिला शुरू होता है पहले कदम का, और देखते ही देखते सचिन की प्रतिभा ने उन्हें इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि सचिन तेंदुलकर ने रणजी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक के मैचों में धमाल मचाते हुए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था, जो सदियों सदियों तक क्रिकेट की दुनिया में उनके दबदबे को दर्शाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, सन 1988 से सन 1989 रणजी सीजन में सचिन तेंदुलकर 563 रन बनाकर पूरे मुंबई के टीम में हाईएस्ट रन स्कोरर थे। पहले रणजी सीजन में ही धमाकेदार प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान टूर पर जा रही इंडिया टीम में जगह मिल गई थी। 16 साल 205 दिन की उम्र में ही सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और इसी के साथ इंडिया टीम में टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। अपने टेस्ट डेब्यू में पाकिस्तान की मजबूत आक्रमण का सामना करते हुए 16 साल के सचिन ने 4 मैचों में 215 रन बनाए। टेस्ट में छाप छोड़ने के बाद अब बारी थी वनडे क्रिकेट की। 16 दिसंबर सन 1989 में पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना था। इस मैच में सचिन अपना पहला वनडे डेब्यू करने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच वाले दिन पेशावर में बारिश हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि टॉस भी नहीं हो सका। काफी देर बारिश होने के बाद बारिश रुक तो गई, लेकिन तब ऑफिशियल वनडे मैच के लिए काफी देर हो चुकी थी। भारी बारिश के बाद भी दर्शक ये मैच देखने के लिए डटे हुए थे। अगर ऐसे में मैच को रद्द किया जाता तो सब अपने घरों को मायूस लौटते, जो कि ऑर्गेनाइजर हरगिज नहीं चाहते थे। तो फिर ऑर्गेनाइजर को ख्याल आया कि क्यों ना एक फ्रेंडली मैच करा दिया जाए। तो फिर क्या था, तुरंत ऑर्गेनाइजर ने 20-20 ओवरों के एक मैच की घोषणा कर दी। घोषणा के बाद दोनों टीमों के बीच ऑफिशियल फ्रेंडली मैच की शुरुआत हो गई। इंडियन टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और मंसूर अख्तर ने पारी की शुरुआत की। पाकिस्तान को पहला झटका पहले ही ओवर में दिया अजय शर्मा ने। खूबसूरत गेंद पर सईद अनवर को पवेलियन की राह अपने पहले ही ओवर में दिखाया, लेकिन इसके बाद मंसूर अख्तर और सलीम मलिक ने ऐसी धुलाई की भारतीय गेंदबाजों की कि भारत के दोनों बॉलर इन बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आने लगे। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मंसूर अख्तर ने 53 रन और सलीम मलिक ने शानदार 75 रनों की पारी खेली, लेकिन 136 पर दूसरा विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाने लगी और 137 पर तीसरा और 140 पर चौथा विकेट गिरा, लेकिन सलीम मलिक एक छोर पर टिककर गेंदबाजों की धुलाई करते रहे। आखिरकार पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 157 रन बना डाले।
उस दौर के हिसाब से 20 ओवरों में 157 रन भले ही आपको नॉर्मल लगे, लेकिन दोस्तों वो एक ऐसा दौर था जब 50 ओवरों में 200 रन मैच को रोमांचक बना देते थे। लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तान ने 20 ओवर में 157 रन बना डाले तब पाकिस्तान की जीत पक्की लग रही थी। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने भी भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी हुई। इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय इनिंग कुछ स्लो होती चली गई। भारतीय टीम ने तीसरे नंबर पर अजय शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। अजय शर्मा कुछ खास नहीं कर सके और वो अपने टीम के लिए सिर्फ 14 रन ही बना सके। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रीकांत जी। दूसरे ओर ओपनर रतनवीर के आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर मैदान पर उतरे। जब सचिन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तब स्कोर 15 ओवरों की समाप्ति के बाद 88 रन था और भारत को जीत के लिए 5 ओवरों में 70 रन चाहिए थे, जो बहुत ही मुश्किल थे। तब श्रीकांत सर ने सचिन से कहा कि यहां से तो हम मैच जीत नहीं सकते, अब तुम आराम से खुलकर खेलो। लेकिन 16 साल के इस जाबाज बल्लेबाज सचिन ने सोचा खेलेंगे तो सिर्फ जीत के लिए ही खेलेंगे। सचिन ने शानदार शॉट लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और गेम को आगे बढ़ाया। 18वें ओवर में मुश्ताक अहमद गेंदबाजी के लिए आए, जिनका सामना श्रीकांत कर रहे थे। मुश्ताक अहमद ने अपनी गेंदबाजी से श्रीकांत को परेशान करना शुरू किया। इसी ओवर में श्रीकांत ने 1 रन लेकर सचिन को स्ट्राइक दी। मुश्ताक ने सोचा कि जब इनका कप्तान ही समझ नहीं पा रहा है तो बालक क्या समझेगा। लेकिन सचिन ने मुश्ताक की अगली ही गेंद को फ्रंट फुट पर आकर जोरदार शॉट खेलकर यह दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। सचिन ने मुश्ताक अहमद की 2 लगातार गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाया। दूसरा छक्का तो ऐसा था कि दर्शक नहीं, ड्रेसिंग रूम में गेंद सीधे जाकर गिरी। सचिन की ऐसी बल्लेबाजी देखकर पूरी पाकिस्तान की टीम परेशान और हैरान थी। तब महान स्पिनर अब्दुल कादिर से देखा नहीं गया। कादिर सचिन के पास जाकर कहने लगे, बच्चे क्यों मार रहा है, अगले ओवर में मैं गेंदबाजी करने के लिए आऊंगा, दम है तो मुझे छक्का मार कर दिखाना। 16 साल के इस नन्हे मुन्ने और इस लेजेंड बल्लेबाज सचिन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब 2 ओवरों का खेल बाकी था और भारत को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अब्दुल कादिर। इससे पहले अब्दुल कादिर ने अपने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन ही दिए थे, लेकिन 14वें ओवर में सचिन ने उनकी पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। इस महान बल्लेबाज ने कादिर की पहली गेंद पर छक्का मारकर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया था तथा उनकी धमकी का जवाब एक लेजेंड के रूप में दिया। कादिर खुद हैरान हो गए, ये कैसे हुआ। दूसरी गेंद डॉट हो गई। एक बार फिर कादिर को घमंड होने लगा, लेकिन तीसरी गेंद पर सचिन ने जोरदार शॉट खेलकर चौका मारा। अब कादिर को अपने रेपुटेशन की फिक्र होने लगी कि कहीं मेरी इज्जत धूल में ना मिल जाए। तब कादिर ने फील्ड प्लेसमेंट सहित सारी तरकीब लगा दी सचिन को आउट करने के लिए। अगली गेंद जैसे कादिर ने फेंकी, उस गेंद को उस रास्ते से बाहर भेजा जहां पर कादिर को नतमस्तक होना पड़ा। जी हां, इस गेंद को उसके सर के ऊपर से छक्के के लिए सीधे दर्शक दीर्घा में भेजकर कादिर के घमंड को चकनाचूर कर दिया। पूरा स्टेडियम डांस करने लगा। 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से सचिन ने कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शक दीर्घा में गेंद को भेजकर कादिर के घमंड को चकनाचूर कर दिया। कादिर की इन 5 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्का जड़ चुके थे। कादिर के पूरे करियर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी बल्लेबाज ने उनके किसी एक ओवर में 3 छक्के जड़े हों। लेकिन 16 साल के इस बच्चे ने उनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। अब कादिर की एक गेंद बची थी। कादिर ने इस बल्लेबाज का विकेट लेने के लिए हर तरकीब अपनाई ताकि अपनी खोई हुई इज्जत को बचाया जाए। लेकिन सचिन ने इस गेंद को भी वही रास्ता दिखाया जो कादिर नहीं चाहते थे। इस तरह से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उनकी अंतिम गेंद पर भी छक्का लगाकर यह दिखा दिया कि वो क्रिकेट के हर पहलू के मालिक हैं। भारत ये मैच 4 रन से जरूर हार गई, लेकिन सचिन ने 18 गेंदों पर 57 रन बनाकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको सचिन की ये पारी भले ही याद ना हो, लेकिन अगर सचिन ने किसी पारी में इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है तो आपको सचिन की ये पारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।